हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ब्रोंकियल डिसीज होता है। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? कफ, डिस्नोपिया, वीजिंग। एट्रोपिक एलर्जी फैमिलियर है। नॉन एट्रोपिक में नॉन फैमिलियर है, जैसे बैक्टीरिया। देखो, एट्रोपिक मतलब एलर्जी वगैरह से अगर ब्रोंकियल अस्थमा होता है, नॉर्मली एलर्जी से ही होता है। किसी को धूप से एलर्जी, किसी को हवा से एलर्जी, किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी, कि डस्ट से भी एलर्जी की वजह से हो जाता है नॉर्मली ये। नॉन एटॉपिक में नॉन फैमिलियर है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। Winter climate asthma is a chronic inflammatory disorder of the airway in which the many cells and the cellular elements plays a role। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज़ें पार्ट देती हैं। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे आगे में हम लोग क्या देखेंगे? देखिए ल्यूकोटेरिन मोलर क्लास जो मास्ट सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। जिससे क्या होता है? कीटोन होता है और टैबलेट फॉर्म में। ठीक है, सोडियम क्रोमिगेट इन्हेलर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्पाज्म में ब्रोंकोडायलेटर करते हैं, जैसे एड्रेलिन हो गया, सबल्यूटामॉल हो गया। ठीक है, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा में चलाते हैं नॉर्मली। ठीक है, लिकोट्रीन चलाते हैं, लिकोट्रीन मोटेलिकॉस चलाते हैं। मास्ट सेल स्टिमुलेट करने के लिए केटोकलिन चलाते हैं। ठीक है, ये टैबलेट फॉर्म में आता है। ठीक है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट चलता है इनहेलर में। कौन सा? सोडियो क्रोमोग्लाइएट चलता है किसमें? इनहेलर के रूप में। ठीक है, अगर स्पाज्म वगैरह मतलब अस्थमा का अटैक वगैरह आता है। ठीक, स्पाज्म अगर आ गया है तो ब्रोंकियोडायलेटर में एड्रेलिन चलता है, सबब्यूटामॉल चलता है। ठीक है, सबब्यूटामॉल क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है और शॉर्ट एक्टिंग होता है। और लिवोसिटामॉल लिवोसिस्टोमॉल ये किसमें होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये शॉर्ट एक्टिंग सबल्यूटामॉल भी करता है और लॉन्ग एक्टिंग भी करता है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक द क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी इज एसोसिएटेड विद द एयरवेज hypertension that lead to the recurrent episodes of the wheezing, breathlessness, chest tightness and coughing, particularly at the night and early morning। ठीक, एंटी ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विद। तो ब्रोंकियल अस्थमा में अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी हो गया तो किस किस चीज़ों में प्रॉब्लम होगी? तो इसमें क्या होगा? रिकरेंट अफरेंस ऑफ बीजिंग, मतलब भिन जैसे भिनभिनाने की आवाज़ नहीं आएगी। अगर आप स्टेथोस्कोप लगा देते तो आपको भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी उसके एब्डोमेन, मतलब जहाँ पर कफ भरा हुआ है। ब्रेथलेसनेस मतलब सांस लेने में कठिनाई होगी उसको। चेस्ट टाइटनेस मतलब जो चेस्ट होगा वो टाइट हो चुका होगा। एंड द कफिंग पर्टिकुलरली एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, मतलब रात में ज़्यादा खांसी आएगी और सुबह सुबह ज़्यादा खांसी आएगी, दिन में थोड़ा आराम रहेगा उसको। ठीक है, कॉजेस क्या देखने हैं? इन्फेक्शन की वजह से, हाउस डस्ट की वजह से, पोलन ग्रेन की वजह से, कोल्ड एयर की वजह से, ग्रेस फाइबर की वजह से, स्मोक की वजह से और जेनेटिक फैक्टर की वजह से। तो अस्थमा होता क्यों है? मतलब ब्रोंकियल अस्थमा होता क्यों है? उसके कारण है इन्फेक्शन, हाउस डस्ट, पोलन ग्रेन, कोल्ड एयर, ग्रास फाइबर, स्मोक, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इसके टाइप हैं दो, एक होता है एटॉपिक या तो नॉन एटॉपिक। तो ठीक है, सिम्टम्स की बात करें, एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस और कफिंग। इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आप सीबीसी कराते हो तो उसमें स्नोफिल्स बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर आप चेस्ट एक्सरे कराते हो तो पीएवीयू में लंग्स करेंगे और एपीवीयू में इंजरी जैसे रिब्स वगैरह फ्रैक्चर के लिए करते हैं। तो आपको पीएवीयू कराना है, वहाँ पर देखेंगे अगर पस वगैरह जमा होगा, पस वगैरह भी जम जाता है इसमें। फिर स्पुटम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें आरएपी, एससीपी, ठीक है, फॉर एसिड फॉस्फेट के लिए करते हैं। पल्मोनी फंक्शन टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, स्पायरोमीटर की मदद से पल्मोनी फंक्शन टेस्ट करेंगे। अगर फंक्शन ठीक चल रहा है लंग्स का तो ठीक है, नहीं तो अंदर पस जम चुका है किसी वजह से, क्योंकि इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पर पस वगैरह भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो पस जमा गया हो, फिर उस पस को या तो आप निकालें या तो फिर उसे सुखाने के लिए दवाई देंगे। ठीक है, उस तभी रोगी को आराम मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तक है वन नाइस डे, पढ़ते हैं, मस्त रहें। अगर कोई समस्या उठती है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको मैं विजुअल फॉर्म में भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, किस तरीके से क्या क्या रोग